कर्ज लेके दूसरों के हथियार के बल पे, दूसरों के पैसे के बल पे कोई लड़ाई लड़ते हैं तो वो लड़ाई आपकी नहीं है। तो ये वहां गद्दी पर बैठा हुआ है और यूक्रेन की बर्बादी की एक तरह से कहानी लिख रहा है। वर्ल्ड की डिप्लोमेसी अभी दुनिया में ये 4-5 लीडर तय कर रहे हैं। भाई मच्छर मारने के लिए तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं। इतना डॉलर ले रहे हो, उस डॉलर्स का क्या किया, वो सबका हिसाब मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो भाई गद्दी का मजा तो मिल ही रहा है, देश जाए भाड़ में। अमेरिका का जो रुख है, जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है, वो बिल्कुल पुतिन के पक्ष में है। मॉस्को को इससे कोई एतराज नहीं है कि दूसरे से कर्ज लेके दूसरे के हथियार पर अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ी जाती। दोस्तों, सऊदी अरब के रियाद में सबसे बड़ी पंचायत बैठी। पंचायत इसलिए बैठी कि भाई रूस यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है इसको कैसे रोका जाए। लेकिन इसकी दिलचस्प कहानी यह है कि एक पार्टी रूस तो इस बैठक में मौजूद था, लेकिन यूक्रेन को ही बाहर कर दिया गया। जेलेंस्की की इससे बड़ी बेइज्जती, कीव की इससे बड़ी बेइज्जती पूरी दुनिया में पिछले 3 साल में हुई नहीं है। और ये सब कुछ वैसा हो रहा है जैसा पुतिन चाहते थे। डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचने से पहले अमेरिकी जो उनका चुनाव प्रचार था उसमें लगातार वो कहते रहे कि मैं आऊंगा तो रूस यूक्रेन का युद्ध रोक दूंगा। और अब उन्होंने खुले में ऐलान कर दिया कि भाई हम और पुतिन जाके बैठक करने वाले हैं और हम ये तय करने वाले हैं कि रूस यूक्रेन के युद्ध का करना क्या है। बाकायदा अमेरिकी डेलीगेशन सऊदी के रियाद पहुंचता है और वहां मीटिंग होती है 2 राउंड्स की। उसमें से कीव आउट कर दिया जाता है, यानी कि जेलेंस्की और यूक्रेन का कोई प्रतिनिधि मंडल या कोई प्रतिनिधि कीव की तरफ से इस बैठक में नहीं होता है। यही वो बैठक की तस्वीरें हैं जिसमें आपको दिखाई दे रहे हैं। आपको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो दिखाई दे रहे हैं। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अमेरिका के अंदर विदेश मंत्री की हैसियत होती है, जिसमें आपको रूबियो साहब दिख रहे हैं। अभी हाल फिलहाल आपने देखा होगा वॉशिंगटन में रूबियो और हमारे विदेश मंत्री जयशंकर की भी मुलाकात हुई थी। और दूसरी तरफ आपको रशियन फेडरेशन के विदेश मंत्री लैवरोव दिख रहे हैं। इसमें यूक्रेन कहीं नहीं है। और ये बात, ये जो व्यक्ति है, ये जो मस्खरा है जिसको यूक्रेन की गद्दी पर ठीक वैसे ही बैठा दिया गया जो किसी डीप स्टेट ने सोचा कि रशिया के खिलाफ किसी व्यक्ति का इस्तेमाल कैसे करेंगे। ये अमेरिका की हथियार लॉबी ने सोचा, नाटो के देशों ने सोचा, और इस मस्खरे को टीवी एक्टर को यूक्रेन की गद्दी दे दी गई। ये कुछ अगर आप देखेंगे तो बांग्लादेश का जो सिचुएशन है, जहां एक व्यक्ति को उठाया जाता है और उसको बिठा दिया जाता है, और केवल युद्ध के मामले को लेकर यह व्यक्ति अब यूक्रेन में चुनाव नहीं होने दे रहा है। और चूंकि युद्ध लंबा चल रहा है तो यह वहां गद्दी पर बैठा हुआ है और यूक्रेन की बर्बादी की एक तरह से कहानी लिख रहा है। और इसी व्यक्ति को समझिए, यूक्रेन रूस का युद्ध है, लेकिन यूक्रेन उस मीटिंग से आउट है। और किसकी पंचायत में हो रहा है? भाई जब पंचायत होती है तो उसमें एक पंच होता है जिसकी दोनों पार्टी सुनते हैं। तो पंच कौन है? पंच है सऊदी अरबिया। सऊदी अरेबिया एक न्यूट्रल वेन्यू तय किया गया कि वहां पर निगोशिएशंस में हम बैठेंगे, और वहां सब लोग बैठे और आपस में बातचीत हुई। और बातचीत ही नहीं हुई, बातचीत के रिजल्ट्स भी आए हैं, जिन रिजल्ट्स में यह कहा गया कि आने वाले समय में रशिया के ऊपर जितने सारे अमेरिकी प्रतिबंध हैं वो सब अमेरिका यूक्रेन युद्ध रोकने पर जो है, प्रतिबंध लिफ्ट करने पर, मतलब प्रतिबंध हटाने पर सोच सकता है। अब जो अमेरिका की तरफ से कहा गया, जो मैं आपसे वही कह रहा हूं कि लिफ्ट सैंक्शन ऑन रशिया इफ द वॉर इन यूक्रेन इज रिजॉल्व। ये रूबियो साहब कह रहे हैं कि भाई साहब अगर युद्ध रुकता है, इस मीटिंग के बाद 2 राउंड्स की मीटिंग हुई थी, और अगर युद्ध रुकता है तो हम ये विचार करेंगे कि रशिया के ऊपर जितने भी सैंक्शंस हैं, जो प्रतिबंध है, आर्थिक प्रतिबंध है, तरह तरह के प्रतिबंध है, उन प्रतिबंधों को हटाया जाएगा। लैवरोव भी यही कह रहे हैं, जो रशिया की तरफ से आए थे, बोले कि नेगोशिएशन विद द यूनाइटेड स्टेट्स इन सऊदी अरेबिया वेयर सक्सेस। अब एक बात को आप समझना, इस पूरी कहानी में ये जो व्यक्ति है, ये व्यक्ति कहीं आपको दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन एक बात समझिएगा, जब आप कर्ज लेके दूसरों के हथियार के बल पे, दूसरों के पैसे के बल पे कोई लड़ाई लड़ते हैं तो वो लड़ाई आपकी नहीं है। अब वो लड़ाई अमेरिका ने अपनी बना ली है कि भाई जब हम डॉलर दे रहे हैं, जब पैसा हम दे रहे हैं, हथियार हम दे रहे हैं, तो ये व्यक्ति क्यों निगोशिएशन में होना चाहिए। डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से कह रहे हैं कि दुनिया के किसी कोने में हम ना अमेरिकी डॉलर देंगे, ना अपने हथियार देंगे, और हम अपने लिए परेशानी क्यों खड़ी करें। दूसरे देशों की लड़ाई अमेरिका अब नहीं लड़ेगा। और इसका दूसरा पक्ष यह है, जो अमेरिकन पेंटागन का जो सोच है, जो पारंपरिक सोच है, जिसमें वो मानते हैं कि रशिया उनका
पारंपरिक दुश्मन है। उस सोच में भी 360 अब एक तरह का बदलाव है, क्योंकि अमेरिका जो नए डिफेंस एक्सपर्ट हैं वो तमाम अध्ययनों से इस बात पर पहुंचे कि भाई रशिया एक बड़ा मिलिट्री माइट जरूर है, लेकिन वो दौर चला गया जब सोवियत रूस हुआ करता था, वो दौर कोल्ड वॉर का दौर जा चुका है। अब नए जमाने में, हाल के 21वीं सदी में अमेरिका को जिस देश से थ्रेट है, अमेरिका को जिस देश से घबराने और लड़ने की, जिसको काउंटर करने की जरूरत है, वो है चाइना। और इसीलिए अमेरिका रशिया की उस पारंपरिक लड़ाई में फंसने को तैयार नहीं है। और यही कारण था कि डोनाल्ड ट्रंप पहले दिन से अमेरिकी चुनाव में कह रहे थे, मैं आऊंगा तो पहली कहानी ये होगी कि युद्ध रोक दूंगा। जैसे ही निगोशिएशंस खत्म हुए, 2 राउंड से मीटिंग एंड होने के बाद डोनाल्ड ट्रंप मीडिया के सामने आते हैं और जो कुछ कहते हैं वो सुनने समझने लायक चीज है। और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि इस व्यक्ति को यह लगने लगा था कि दुनिया की राजनीति में यह भी एक बड़ा प्लेयर है। लेकिन प्लेयर अभी गुरु 2-4 ही हैं, या तो डोनाल्ड ट्रंप है, या तो रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन है, तीसरे नंबर पर शी जिनपिंग, और चौथे 5वें नंबर पर आपको जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत को रखना हो वहां रख लीजिए। वर्ल्ड की डिप्लोमेसी अभी दुनिया में ये 4-5 लीडर तय कर रहे हैं। ये व्यक्ति इस पूरे खेल से गौन है। क्या कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप? डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि रशिया अगर चाहता, ध्यान रखिएगा, रशिया अगर चाहता तो वो कीव को बर्बाद कर देता। इसका सीधा मतलब यह है कि अमेरिका यह जानता है कि रशिया कितनी बड़ी मिलिट्री ताकत है, और अमेरिका यह भी जानता है, दरअसल दर्शकों इसका बैकग्राउंड यह है कि अमेरिका में जो बाइडेन प्रशासन था, अमेरिकी डीप स्टेट था, और नाटो देशों ने एक प्लान यह किया कि रशिया के जितने भी बड़े हथियार हैं, जो उन्नत हथियार हैं, उनकी टेस्टिंग करा ली जाए। यह दरअसल 2 देशों के हथियार लॉबी के बीच की एक तरह से लड़ाई है। रशिया भी बड़ा आर्म का एक्सपोर्टर है, दुनिया को अपने हथियार बेचता है, अमेरिका भी अपने हथियार बेचता है। दरअसल रशिया के पास जितने बड़े फाइटर प्लेन्स हो, बड़े मिसाइल्स हो, शायद अमेरिका की डीप स्टेट को यह लगा था कि यूक्रेन का युद्ध अगर लंबा खिंचा तो जो हथियार, सिंपल शब्दों में समझा रहा हूं, जो हथियार रशिया ने छुपा के रखे हैं, रशिया उन सब का जखीरा निकालेगा और दुनिया को दिखाएगा। तो इससे होता क्या है कि एक तो वॉर टेस्टेड, वॉर में हथियार दिख जाते हैं, दूसरा कल को आप जब उन्हीं हथियारों के साथ मैदान में आएंगे तो उसकी काट दूसरों के पास होती है। लेकिन व्लादिमीर पुतिन खुद स्पाई रह चुके हैं, उनको पता है कि भाई मच्छर मारने के लिए तलवार निकालने की कोई जरूरत नहीं है। और ये आप जब यूक्रेन रशिया वॉर को देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि रशिया जितना बड़ा एयर पावर है, वहां रशियन एयरफोर्स का जब इस्तेमाल आप देखोगे तो वो करीब करीब 20%, 25%, उससे ज्यादा आपको नहीं दिखेगा। और यही बात अमेरिका अब ये समझ चुका है, और वो कह रहे हैं, जो अमेरिकी भाई प्रेसिडेंट कह रहे हैं कि अगर रशिया चाहता तो कीव को बर्बाद कर देता। अगली कहानी, डोनाल्ड ट्रंप ये कह रहे हैं कि भाई मुझे दुनिया में शांति चाहिए। एक बात और है, डोनाल्ड ट्रंप को लोग तरह तरह से आलोचना करते हैं, कहते हैं ये आदमी जाने क्या कर देगा, लेकिन ये भी सच है कि डोनाल्ड ट्रंप जब पहली बार अमेरिका के प्रेसिडेंट थे तो दुनिया में शांति थी। लेकिन बाइडेन प्रशासन, डेमोक्रेट्स के व्हाइट हाउस में आते ही दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, वो चाहे मिडिल ईस्ट हो, वो चाहे रूस यूक्रेन वॉर हो, वो चाहे बांग्लादेश का सिचुएशन हो, श्रीलंका हो, इन सब जगह एक तरह की अस्थिरता हुई। डोनाल्ड ट्रंप वही कह रहे हैं कि भैया हमको तो शांति चाहिए। और डोनाल्ड ट्रंप एक और बात कह रहे हैं जो सीधा जेलेंस्की को कह रहे हैं कि भाई तुझे बड़ा बुरा लग रहा है कि तू मीटिंग में नहीं है, तुझे मीटिंग में नहीं बुलाया, पहले मुझे यह हिसाब दो कि जितना पैसा हम तुमको दिए हैं, वेयर इज ऑल द मनी दैट हैज बीन गिवन टू यूक्रेन, इसका कोई हिसाब है? इतना डॉलर ले रहे हो, उस डॉलर्स का क्या किया? वो सबका हिसाब मांग रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो आप समझिए कि जब मामला यहां तक जा चुका है तो फिर किसी मीटिंग में यूक्रेन बैठेगा, किसी मीटिंग में यूक्रेन की तरफ से कोई प्रतिनिधि मंडल हो ना हो, इस बात से क्या फर्क पड़ता है? इसके अलावा एक और बड़ी बात जो मीटिंग से आई है, मीटिंग से वो बड़ी बात यह है कि भाई साहब आपका राष्ट्रपति पद पर बने रहना, कुर्सी पर बने रहना बहुत बड़ी बात हो गई, अब आपको चुनाव कराने पड़ेंगे। भाई बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस चुनाव क्यों नहीं करवा रहे? इसीलिए नहीं करवा रहे कि भाई गद्दी का मजा तो मिल ही रहा है, देश जाए भाड़ में, देश में चाहे आग लगे, इससे मोहम्मद यूनिस की गद्दी पे क्या फर्क पड़ रहा है? यही कहानी यूक्रेन में। देश युद्ध में जरूर है, लेकिन कुर्सी का आनंद तो भाई जेलेंस्की साहब को आ ही रहा है। अब उस सऊदी वाली मीटिंग में यह तय हुआ है रशिया और अमेरिका की तरफ से कि भाई देखिए जल्द से जल्द यूक्रेन में राष्ट्रपति का जो है चुनाव होना चाहिए, यानी कि इन भाई साहब की गद्दी भी खतरे में है। अगर ये ज्यादा 3-5 करेंगे तो इनको उठा के दूसरी तरफ बिठा दिया जाएगा, ये भी हो सकता है।
और सीधा सीधा अमेरिका की तरफ से एक तरह से चेतावनी कह लीजिए, या रशिया की तरफ से, जिसमें हम आपको लेमरोव साहब का अगला बयान हम दिखवा देते हैं, जिसमें लेमरोव ये कह रहे हैं कि भाई आपको जब निगोशिएशन से मतलब नहीं है, आपको आप शांति चाहते ही नहीं हो, तो फिर हम नाटो के देशों को इस मीटिंग में क्यों बुलाएं। दो ही शक्तियां मिली हैं, रशिया जो युद्ध लड़ रहा है, अमेरिका जो इस युद्ध को अब तक फाइनेंस और हथियार दे रहा था, और इसमें नाटो के तमाम देश और यूक्रेन जो मेन दूसरी पार्टी है उसको साइड कर दिया गया। और लड़ाई क्यों शुरू हुई थी आपको पता है? यूक्रेन की जिद कि हम नाटो में शामिल होंगे, नाटो देशों की जिद कि यूक्रेन को हर हाल में नाटो में शामिल कराएंगे, और रशिया की ये जिद कि अगर नाटो ने ये किया तो फिर परमाणु युद्ध छिड़ जाएगा। अब आगे लेमरोव ये कह रहे हैं कि निगोशिएशन विद द यूनाइटेड स्टेट, सऊदी अरबिया वेयर सक्सेस, ये भी कह रहे हैं सक्सेस, और इन्होंने कह दिया इफ द वॉर एंड्स कि भाई हम सैंक्शंस हटा लेंगे। ट्रंप ने ये कहा है जेलेंस्की के बारे में एक और बात कि भाई वो काहे का नेता है, कैसा नेता है वो, पैसे का हिसाब तो मांगा ही। साथ ही ट्रंप ये भी कह रहे हैं कि उसकी अप्रूवल रेटिंग तो 4% है। ये काइंड ऑफ किसी नेता की कितनी लोकप्रियता है अमेरिका में ऐसे जांचा जाता है, वो रेटिंग दी जाती है। आपने देखा होगा तरह तरह की रेटिंग्स में नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता को भी कई बार जांचा गया है, जिसमें वो हमेशा नंबर 1 दिखते हैं। वही रेटिंग के बारे में डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भाई 4% वाला लीडर है ये कैसा लीडर है भाई। और सबसे बड़ी बात, दो चीजें आपको याद होगा, जो वीजा और मास्टर कार्ड का सर्विसेज रशिया की कैंसिल कर दी गई थी, वो रिस्टोर करने की बात है। इसके अलावा अमेरिका और रशिया इस बात पर भी आपस में सहमत हुए हैं कि दोनों देशों के राजदूत एक दूसरे की राजधानी में बैठेंगे, यानी वॉशिंगटन और मॉस्को में दूतावास फिर से संचालित होगा। अब हम हमारे कहानी के आखिरी हिस्से में हैं, जिसमें ये कह रहे हैं कि भाई यूक्रेन को तो युद्ध लड़ना ही नहीं चाहिए था। ट्रंप साहब कह रहे हैं कि यार वो तो बर्बाद कर देगा तुमको। अब निगोशिएशंस में क्या हुआ होगा ये समझिए। अमेरिका का जो रुख है, जो डोनाल्ड ट्रंप का रुख है, वो बिल्कुल बिल्कुल पुतिन के पक्ष में है। मॉस्को को इससे कोई एतराज नहीं है, मॉस्को इस बात से खुश होगा। दरअसल इससे पहले जो तमाम निगोशिएशंस की कोशिश नाटो देशों की तरफ से और यूक्रेन की तरफ से हो रही थी, उसमें यह हो रहा था कि भाई निगोशिएशन ऐसा हो कि इस पूरे निगोशिएशन के बाद रशिया हारता हुआ दिखे। और आपको याद होगा कि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रशियन प्रेसिडेंट से मिले थे, बाद में जेलेंस्की से भी मिले थे। इस पूरी कहानी को ऐसे करने की कोशिश थी, लेकिन जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस पहुंचते हैं, उनको पता है रियल थ्रेट चाइना है, रशिया का इसमें कोई लेना देना नहीं है। वो उनको काउंटर करना होगा, वो चाहे ट्रेड के जरिए या हथियार के जरिए या लड़ाई के जरिए, तो वो चाइना को काउंटर करेंगे। वो रशिया की लड़ाई में नहीं पड़ना चाहते, और इसीलिए उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि यूक्रेन युद्ध में रशिया जीतता दिख रहा है या हारता दिख रहा है। और इसीलिए मॉस्को बड़ा खुश है। और ये जो पूरा का पूरा इलाका अब तक इस युद्ध में रशिया ने कब्जाया है, जिसमें 2014 से क्रीमिया उनके पास ऑलरेडी है, और जब से रूस यूक्रेन युद्ध शुरू हुआ है, ये वाला इलाका जो खेरसोन, ज़ैपोरिज़िया, डोनेट्स्क, लुहांस्क, इतने सारे इलाकों पर यूक्रेन के रशिया का कब्जा है। अब निगोशिएशंस में होगा यही कि जो भाई साहब आपने रख लिया ये रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इस बात के लिए राजी हो जाते हैं जो यूक्रेन के जेलेंस्की हैं तो भी ठीक, नहीं राजी होंगे तो उनको उनकी कुर्सी से उठा करके दूसरी जगह बिठा दिया जाएगा, तीसरी कुर्सी पर, जहां से वो अपना एक्टिंग करियर फिर से शुरू कर सकते हैं। और जैसे ही सऊदी अरबिया के रियाद में अमेरिकन थिंक टैंक और रूसी थिंक टैंक बैठा है, ये बात अब वहां तक जा चली है जहां आपको पता है कि मॉस्को आने के लिए प्रेसिडेंट पुतिन ने प्रेसिडेंट ट्रंप को आमंत्रित किया है। तो संभव है कि बहुत जल्दी वो मीटिंग भी दुनिया के सामने आएगी। रियाद वाली मीटिंग से जेलेंस्की साहब इतने नाराज हो गए कि उन्होंने अपना सऊदी का जो है दौरा ही रद्द कर दिया। तो खेल ये है दोस्तों, पूरी कहानी का लबोलुआब ये है कि दूसरे से कर्ज लेके, दूसरे के हथियार पर अपनी खुद की लड़ाई नहीं लड़ी जाती, नहीं तो वही हाल होता है जो जेलेंस्की का हुआ है। और आने वाले समय में आपको बांग्लादेश में मोहम्मद यूनिस की भी वही हालत देखने को मिलेगी।